मेरा वाला वो थानेदार है। वीर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुझे गाड़ी निकाले, एक बार देख कर दोनों को। मैं भी चलता हूँ। रुक जा, पहले बच्चों ने बात कर लेने दे आपस में। थानेदार साहब वो मैं क्या? फोन कहाँ है तुम्हारा? क्या वक्त हो रहा है रात को? वानी को लेकर कहाँ गई थी? किसी चीज की जरूरत थी, कोई काम था तो तुम मुझे कह सकती थी ना, वायु को कह सकती थी, पापा को कह सकती थी, लेकिन अकेले इतनी देर रात जाने की क्या जरूरत थी बुलबुल? सॉरी, सबको बड़ा वाला सॉरी। हमारे वजह से सबको इतनी परेशानी हो, सॉरी। अरे पर गए कहाँ थे तुम दोनों? वो पापा साहब, मैं ना पानी पीने नीचे आई और जैसे ही मैं पानी पीने आई, आपको पता है वानी जीजी ने हमारे से क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा चाची? उन्होंने हमारे से कहा कि पास वाली मंदिर में ना जन्माष्टमी की बहुत अच्छी सजावट हुई। तो मैंने लगा कि हमारे से अच्छी जन्माष्टमी के सजावट का आइडिया और किसी के पास हो ही ना सकता, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी करना तो बहुत जरूरी था ना। तो इसीलिए अगर शायद थोड़ी बहुत 19-20 अगर हमारे से हो गई हो तो मैं अपनी सजावट का पूरा आइडिया बदल दूंगी। अरे हमारी मासा की इज्जत का सवाल था ना, इसीलिए फिर बस मैं और वानी जीजी हम दोनों ने स्कूटी जीजी ली और हम चल दिए। चाची फिर क्या हुआ? हाँ, कौन जीता? जीतना किसे था? जब मैं वहाँ पहुंची तो पता है मैंने क्या देखा? वहाँ कोई सजावट ही ना थी, और वैसे हमारे से अच्छी सजावट कोई कर ही ना सकता। अगर कोई कर सकता है ना तो मैं मालपुए खाना छोड़ दूं। इधर उधर क्या देख रही हो? इधर आओ। बावली हो तुम। क्या देखे ऐसे मामूली बिट्टू? मैं हर समय थारे पक्ष में रहता हूँ, पर तूने जो करा ना आज बहुत गलत करा है। मैं नहीं रहता थारे पक्ष में। सॉरी पापा साहब, सॉरी मासा। मैं पक्का दोबारा से ऐसी गलती ना करूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। देखो, बुलबुल प्रॉमिस कर रही हो, कभी भी दोबारा ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि रात काफी हो गई है, हम सबको चल के सो जाना चाहिए। कल जन्माष्टमी भी है। चले? क्या 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 छुपा रही? क्या मैं कहाँ कुछ छुपा रही हूँ? तुम्हें पता है ना, दिन में तकरीबन 50 से 100 बार तुम मुझे थानेदार साहब बोलती हो और फिर खुद ही भूल जाती हो कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। मुझसे झूठ मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। अरे आप भी तो दिन में 50 बार हमारे को हमारे बुलबुलेपन का ऐसे वो भाषण सुनाते रहते हो। और वैसे भी आपको तो पता ही कि आपकी बीवी इस दुनिया के हर उल्टे पुल्टे काम करती है एक बराबर, और हमारा नाम भी तो उल्टा पुल्टा एक बराबर है, बुलबुल। सामने से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम। और बुलबुल बात घुमा क्यों रही हो? मैं जानता हूं कि तुम मेरे परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हो बुलबुल, अपनी जान तक दांव पे लगा सकती हो। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वर्णिका के लिए जेल जा सकती हो, मेरे लिए गोली खा सकती हो, और ये बात भी जानता हूं कि जब तुम कोई बात छुपाती हो ना बुलबुल, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और बहुत गहरी वजह होती है। और अब मैं सरप्राइज नहीं चाहता। मैं बिल्कुल और कोई नई बात, कोई नया बहाना, कोई नया सरप्राइज, चौंकाने वाली चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता बुलबुल। ऐसा कुछ भी कर रही हो, करने वाली हो, सोच रही हो, मुझे बता अभी। थानेदार साहब, आप पुलिस वाले होंगे अपने थाने में, यहाँ आपकी पुलिसगिरी ना चले, ठीक है? हाँ।
गार्ड जी कई बार हमारे घर के बड़े हमारे जीवन के गलत फैसले ले लेते, जैसे हमारे बाबा साहब ने लिया। नाबालिग उम्र में हमारा ब्याह करा दिया, जो कि गलत था। वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे को थानेदार साहब जैसे पति मिले, जो इतने अच्छे हैं, हमारे को समझ लेते हैं। लेकिन उस एक झूठ का खतरा अभी तक हमारे पूरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है। ऐसे ही एक गलत फैसला डॉक्टर साहब की माँ ने लिया था। हमारी आपसे बस इतनी विनती कि उनके गलत फैसले का भुगतान डॉक्टर साहब और बस वानी चीची को ना करना पड़े। और एक और बात, भगवान जी से इसे हमारा स्वार्थ मत समझिएगा, लेकिन मैंने ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर साहब और वानी चीची के रिश्ते को थानेदार साहब एक मौका दे देंगे ना, तो शायद हमारी असली उम्र जानने के बाद हमारे रिश्ते को भी वो एक मौका देंगे। वर्णिका, ये देखो बेटा, ऐसे बनती है गेंदे के फूल की माला। हाँ, सुई संभाल के बच्चे। मासा लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ पालना से। एक सेकंड, तुम क्या चाहती हो? लड्डू गोपाल का सारा काम तुम अपने हाथों से करो ताकि उनका सारा प्यार और आशीर्वाद सिर्फ तुम्हें मिले, मुझे तो कुछ ना मिले, और साथ में बाकी लोगों को कहने का मौका भी मिल जाएगा ना कि देखो कितनी खतरनाक सास है, जो बहू को इतनी चोट लगी हुई है, उसका निर्जला व्रत भी है, लेकिन कितना काम करा रही है उससे। एक सेकंड, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या? बुलबुल ने निर्जला व्रत रखा है? तुम्हारी सर्जरी हुई है, साथ साथ तुम्हें दवाई लेनी है और तुम व्रत रख रही हो? माँ, आपने भी मना नहीं किया? मैंने कहा था इसे। मासा ने मना किया था हमारे को, मैंने खुद ही जिद की। नटखट लड्डू गोपाल का हैप्पी बर्थडे है ना। और वैसे भी थानेदार साहब हमारे सासरे में हमारी पहली जन्माष्टमी, ऐसे कैसे मैं व्रत ना रखती? आप जवाब दे। अरे पर जख्म भरा नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं, और आप हमारे को डांट लगाने वाले? थानेदार साहब, हमारे को अपना निर्जला व्रत है ना, वो बढ़िया बढ़िया साबूदाना की जो खिचड़ी होती है ना, उससे तोड़ना है। आपकी डांट खाकर नहीं। तो ठीक है, फिलहाल अपनी वो साबूदाना वाली खिचड़ी खा लो, डांट पेंडिंग है। मासा, विशेष भाई साहब, उनके बारे में कुछ पता चला? कब तक आएंगे वो? बेटा, कल रात को फोन तो किया था मैंने, बल्कि सुबह भी फोन लगाया था, उसने फोन ही नहीं उठाया। वर्णिका बेटा, बात हुई पापा से? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, तो एक काम कर, फोन लगा और पूछ कि कब तक पहुंचेंगे। हाँ वर्णिका। पापा, कहाँ हो आप? दादी पूछ रही थी कि पूजा तक तो आ जाओगे ना आज? हाँ, दादी से कहना कि मैं रात की 12 बजे वाली पूजा से पहले पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अब सुनिए, पापा, कोई है क्या आपके साथ? मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। नहीं। अच्छा सुनो, मैं फोन रखता हूँ। बात हुई पापा से? हाँ, पापा ने कहा है वो टाइम पर आ जाएंगे। अब आप क्या लेंगी आराम करने का? सब चलेगा हमारे को, सिर्फ आपकी डांट नहीं। ये डांट के साथ साथ ये भी है। बोलिए मासा, ये हमारे लिए? और किसके लिए? तुम्हारे लिए ही है। ये बहुत सुंदर है। अच्छा लगा ना?